बाद देखते ही देखते पूरा क्रूज जो है वो डूब जाता है। बहुत सारे लोग वहां पर बचा लिया जाता है। और लोगों का कहना यह है कि जो जिन लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया था, उनका कहना यह है कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। हम लोग सही से बैठे हुए थे, हवा चलने लग गई एकदम से, और क्या कहते हैं, तेज वेव्स आने लग गई, तो सारे उधर के गांव वाले भी। मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनका 4 साल का बेटा था, उसमें ही उसको फंसाया था सेट करने के लिए कि बचो किसी तरह से। तो मैंने पूछा क्या हो गया, उनका फ़ोन आया, वो ऐसे बोल रही है कि मुझे बचा लो, प्रेयर करो मेरे लिए, और शिप डूब रहा है। नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ कि जब मैं इस बात को लेके सोशल मीडिया में सर्च कर रहा था, मैं काफी अंदर से टूट गया था। मेरे अंदर इतना हिम्मत भी नहीं हो रहा था कि इस टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने रखूं। लेकिन आज ये टॉपिक को रखना इसीलिए भी जरूरी है कि हम मसीहों के अंदर में एक सवाल हमेशा खड़ा उठता है। हम प्रभु से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? कई बार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, प्रभु हमारे साथ इतना गलत क्यों कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्रभु किससे गलत नहीं करता है। हम इंसान हैं, हमें दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन प्रभु की योजना को समझने के लिए हमको प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलना बहुत जरूरी है। बाइबल को जानना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति बाइबल को नहीं जानेगा, वो संपूर्ण रीति से प्रभु की योजनाओं को नहीं समझ सकता। एक घटना है जबलपुर के बरगी डैम में जो भी हुआ है क्रूज हादसे को लेकर, इस बात से कोई भी अनजान नहीं है, सभी लोग वाकिफ हैं किस तरीके से क्रूज हादसे में लोगों की जान चलेगी। और सबसे बड़ी बात, जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूं, एक मां अपने बच्चे को लेकर जो कुछ भी हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो महिला है, ये मसीह में थी। इनका पूरा परिवार क्रिश्चियन है, प्रभु को जानने वाले हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं वो दृश्य आप लोगों के सामने मैं दिखाना चाहता हूं, जिस समय उस क्रूज पे सवार होके उस डैम में घूम रहे थे। कितना एक खुशी का माहौल उस समय छाया हुआ था। सबके चेहरे में खुशी थी, आनंद थे, मजे कर रहे थे, मौसम का लुत्फ ले रहे थे। लेकिन उनको क्या पता था कि अगले ही पल उनका जिंदगी तबाह होने वाला है। कुछ देर बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी खुशी आंसुओं में बदल जाती है। एक वीडियो क्लिप देखिए। यहां पर उस क्रूज के अंदर में पानी भर चुका है। सब लोगों का खुशी आंसुओं में बदल गया है। और कुछ ही देर बाद देखते ही देखते पूरा क्रूज जो है वो डूब जाता है। बहुत सारे लोग वहां पर बचा लिया जाता है। और लोगों का कहना यह है कि जिन लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया था, उनका कहना यह है कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। हम लोग सही से बैठे हुए थे, हवा चलने लग गई एकदम से, और क्या कहते हैं, तेज वेव्स आने लग गई, तो सारे उधर के गांव वाले भी कह रहे थे क्रूज वाले अंकल को कि आप साइड में लगा लो, अभी मौसम ठीक नहीं है। बट वो मान नहीं रहे थे किसी की बात। वो बीच में ले गए, एकदम बिल्कुल डैम के साइड में, उधर बीच में ही ले गए बिल्कुल। और एकदम से तेज हवा चलने लग गई और बहुत तेज पानी आने लग गया। तो हम लोग है ना ऊपर वाली साइड से नीचे वाली साइड में आ गए क्रूज के। बहुत तेज, वहां के लोग पैसे की वजह से, पैसे के लिए उन्होंने जो है ये कदम उठाया, और मौसम खराब होने के बावजूद वो वहां पर क्रूज को ले गए। वो डूब रहे थे, जहाज पलट गया था, तब मेरे ब्रदर इन लोगों ने लाइफ जैकेट लेके फेंक के दिए कि आप ये लो बचो।
मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनका 4 साल का बेटा था, उसमें ही उसको फंसाया था सेट करने के लिए कि बच्चों किसी तरह से। उस क्रूज वाले ने सिर्फ पैसे के लिए उसको नहीं सुनी किसी की। गांव वालों ने बोला था कि तूफान आने वाला है, मत चलाओ इसको आगे, बीच में मत लेके जाओ, लेकिन उसने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। मसीह मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के सामने एक दृश्य उस समय का क्या कुछ वहां पर माहौल रहा है, वहां के जब न्यूज रिपोर्टर वहां पहुंचे, जब वहां की बातों को रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब वो बच्चे और मां दोनों वहां से निकाले गए, उनका शव बरामद हुआ, उस समय का क्या दृश्य है उसको एक बार मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। भी नहीं रोक पाए अपने आप को। कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो। बहुत दुखद है। दर्दनाक तस्वीर थी, बहुत दर्दनाक है। मंत्री राकेश सिंह है, तकरीबन 10 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन पे निगरानी रखे थे, लेकिन ये जो तस्वीर आई इसने यहाँ मौजूद हर शख्स को गमगीन कर दिया है। आपको बताएं, मंत्री राकेश सिंह भी अपने आप को रोक नहीं पाए हैं, काफ़ी भावुक हो गए हैं। और एक शव अभी बरामद हुआ है एक महिला का। उस महिला ने अपने 4 साल के बेटे को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था इस उम्मीद में कि माँ ने लाइफ जैकेट पहनी है तो शायद बेटा भी उस लाइफ जैकेट के साथ सहारे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अभी कुछ देर पहले ये जब शव बरामद हुआ माँ का, तो साथ ही में 4 साल का बेटा अपने माँ के शव के साथ ही चिपका हुआ था। और ये जब शव यहाँ से निकला है तो आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें जो है वो भर आई है। और कुछ शब्द जो है वो अब यहाँ लोगों को मिल नहीं रहे हैं। परिवार के लोगों में चित्कार थी जिसने हर कलेजे को यहाँ छलनी कर दिया। मैं सच बता रहा हूं, इस बात को मैं देख नहीं पाया। एक बच्चा जब अपने माँ के गोद में होता है ना, जब अपने माँ बाप के हाथ में होता है, उस समय वो सोचता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं होगा। और वो माँ ने लाइफ जैकेट पहना हुआ था, वो चाहती तो वो माँ जो है अपने आप को बचाकर वहां से निकल सकती होती, लेकिन उसे खुद की परवाह नहीं थी, अपने बच्चे की परवाह थी। आखिरी सांस तक उसने लड़ा, अपने बच्चे के बचाने के लिए भरसक प्रयास किया। ये वीडियो जब आप देख रहे हैं, इस वीडियो को आप इग्नोर मत करिएगा। अपने माँ, अपने बाप, अपने पिता को आप कभी मत भूलना। बाइबल बताती है 5वें आज्ञा में, 10वें आज्ञा का जो 5वां नंबर आज्ञा है ना, कि अपने माता पिता का आदर करना। जिंदगी में कोई आपका सबसे ज्यादा परवाह करता है ना, तो वो आपका माता और पिता है। अपने माता और पिता की आंखों में कभी आंसू हमें नहीं देना चाहिए। मसीह मेरे प्रियो, ये वीडियो ये सिखाती है कि हमारे माता पिता हमारी कितना कदर करते हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं। अगर आपके माता पिता से आपका कुछ मन मुटाव है तो अभी जाकर उनसे माफी मांगिए, उनसे प्यार करिए, उनके गले लगिए, क्योंकि आपके माता पिता आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं। जब ये क्रूज डूब रहा था, उस समय वो जो महिला जो अपने बच्चे को लेकर, मैं आगे शब्द नहीं है मेरे पास, वो घर फोन लगाती है और कहती है मेरे लिए प्रेयर करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। जब शिप डूबा नहीं था उस टाइम, मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे का टाइम था, तो वो वीडियो को दिखा रहे थे पूरा, और बहुत अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे सारे, गाना चल रहा था। मरीना जी से बात हो रही थी? हाँ, मरीना वो आपकी क्या लगेगी? मेरी जो वाइफ है उनकी बहन है, बड़ी बहन है। तो बहुत अच्छा था माहौल वहाँ पे। और इतने में मैं अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने गया 5 बजे, और मैं आया हूँ वहाँ से 5:30 बजे करीब आया, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। 5:30 से 6 बजे का टाइम होगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया। उनका फ़ोन आया, वो ऐसे बोल रही है कि मुझे बचा लो, प्रेयर करो मेरे लिए,
और शिप डूब रहा है, पानी आ गया है, पता नहीं कैसे आ गया उसके अंदर। ये मसीह व्यक्ति का एक पहचान है। हर हालत में वो यही चाहता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मसीह मेरे प्रियो, अब वो माँ बेटे का जो कब्र का समय आया, लोग उनको दफनाने का, वो वीडियो एक मेरे पास पहुंचा है, उसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। आंख भर के देखा नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रियाओं से गुजर के यहाँ पर हम लोग आए हैं, कैसे कैसे करके ठीक से देखने का भी मौका नहीं मिला है। पोस्टमार्टम वगैरह भी हुआ है, जो भी है, बॉडी इस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा देर हम उसको रख सकें। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि हम लोग कोशिश करें जल्दी से जल्दी ये हो सके, लेकिन सबसे पहले जो हमारा फ़र्ज़ है अपने प्रभु को महिमा करने का, क्योंकि उसने दिया, उसने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। हाँ ठीक, आप सब मेहरबानी करके हमारा योगदान दीजिए, साथ दीजिए, और आपको अभी यहाँ पर मेहरबानी करके भीड़ न करें, सबको आखिर में मौका मिलेगा। ये तो आप सभी लोगों से मेरा आज एक संदेश है, आप सब लोग परमेश्वर के हाथ में खुद को समर्पण करें, क्योंकि प्रभु के मर्जी के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। अपने माता पिता का आज्ञा पालन करें, और ज्यादा मैं क्या कहूँ, और कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगले और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको संभाले रखें। सबको जय मसीह।